बैक। आज हम बात करने वाले हैं केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्लेयर है। यानी कि ये कंपनी भी सिरमा एसजीएस के जैसी ही है। जितने भी आपके छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस वगैरह में, जैसे कि बेयर पीसीबी बोर्ड हो गया, उनकी असेंबली करती है। प्लस पीसीबी बोर्ड्स को मैन्युफैक्चरिंग का भी इन्होंने भी प्लांट शुरू करा है, जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन विद इन 1 ईयर शुरू हो जाएगा जहाँ से। और प्लस साथ ही साथ ये कंपनी अब सेमिकॉन चिप इंडस्ट्री में भी आ चुकी है, और ये इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर चिप इंट्रोड्यूस करने वाली है विद इन अ मंथ। सो लेट अस स्टार्ट एनालाइजिंग केन्स, क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा खासा है। प्लस जो कंपनी की गाइडेंस है वो भी बहुत प्यारे, ऑलमोस्ट 60% की ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ गाइडेंस है इनकी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। वाइल यहाँ पर Q1 में इनके मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखा गया था, प्लस एबिटा मार्जिन्स की इन्होंने जो गाइडेंस है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया, एंड ये कंपनी कंटिन्यूस एक्सपेंशन करे जाएगी। सो लेट अस एनालाइज केन्स। केन्स की अगर मैं बात करूं, देन ये सिमिलर टू सिरमा एसजीएस। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं या फिर डेटा सेंटर्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, आपके लैपटॉप, मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसी सब में कुछ छोटे छोटे चिपसेट्स लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए आपके, तो सभी में कुछ छोटे छोटे चिपसेट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ऑटोमोटिव में क्लस्टर पीसीबी बोर्ड असेंबली नाम की एक चीज़ होती है। मतलब जो पीसीबी बोर्ड्स होते हैं उनको ये कंपनी असेंबल करती है और यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रोवाइड करती है। एलईडी हेडलाइट, टेल लैंप्स प्रोवाइड करती है। देन दे ऑल्सो प्रोवाइड स्विचेस, पीसीबी बोर्ड असेंबलीज। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल और ईवी सेगमेंट में, तो यहाँ इंजन कंट्रोल पैनल और जो वो ऑटोमीटर होता है कार्स वगैरह में, वो प्रोवाइड करते हैं। एंड देन इन द रेलवेज़ यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, सच एज ETCS क्यूबिकल, यूमी 71 रिसीवर। वेल इन मेडिकल भी एक्सरे एंड डेंटल एक्सरे मशीन्स जो हैं, कंट्रोलर यूनिट्स हैं, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर जो ऐसे मतलब जो कि बड़े प्रोडक्ट्स में इंस्टॉल करे जाते हैं, जिनके बिना बड़े प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करे जा सकते। लेट्स से कि अगर कोई मशीन है, तो मशीन के क्रिटिकल जो कंपोनेंट है वो केन्स बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है, चिप से लेके पीसीबी बोर्ड असेंबलीज। एंड देयर आर मैनी थिंग्स सच एज सेंसर्स भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और फिर इंडस्ट्रियल HMI रीडर एज वेल एज इंडस्ट्रियल टैबलेट्स को भी मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज होते हैं, तो वहाँ पर बार कोड स्कैनिंग चलती है, तो उसके लिए जो स्कैनर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं। प्लस टैबलेट्स जो वहाँ पर यूज़ करे जाते हैं, उनके लिए भी कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स केन्स मैन्युफैक्चर करता है। तो ये तो था पूरा केन्स का बिजनेस मॉडल। मेनली यही करते हैं कि जैसे कि इनके पास ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज़ को केटर करते हैं। ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, रेलवेज, मेडिकल, एरोस्पेस, IT, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स को केटर करते हैं। इन सभी सेक्टर्स में मेनली जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, सच एज इफ आई टॉक अबाउट HCL हो गए, बड़े बड़े जो बिजनेसेस क्लाइंट्स हैं, उनको ये डील करते हैं। मेनली ये क्या करते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड एज अ B2B प्लेयर यू कैन से कि B2B मैन्युफैक्चरर है। Now if I move on to the manufacturing facility presence, then as of now इनके पास टोटल अराउंड 24 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। एंड देन इफ़ आई मूव टू द सप्लाई, यहाँ पर अगर आप इनकी देखोगे तो इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सर्टिफाइड है। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फाइनेंशियल्स। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करूँ, देन केन्स का जो FY25 था, वहाँ पर कंपनी की टॉप लाइन में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, प्लस बॉटम लाइन में भी। एज यू कैन सी कि यहाँ पर 51% से इनका टॉप लाइन ग्रो करा। वेल इनका जो गाइडेंस था वो 60% का था, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि गाइडेंस से कम करा, बट स्टिल इनका जो बॉटम लाइन गाइडेंस था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, वो इन्होंने पूरा करा था। इनका नेट प्रॉफिट में अगर मैं बात करूँ, तो ईयर ऑन ईयर की जो ग्रोथ रही इनके नेट प्रॉफिट में, वो ऑलमोस्ट 50 से 60% के रेंज में रही। 183 से 293 हो गया इनका पैट। एग्जैक्ट कैलकुलेशन देन 110 डिवाइड बाई देन ऑलमोस्ट 60% की ईयर ऑन ईयर पैट में ग्रोथ आई। तो यहाँ पर कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, मतलब 50% से सेल्स ग्रो करा, बट इनका जो पैट था वो 60% से ग्रो करा। वेल अब फाइनेंशियल ईयर 25 तक जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो 60% की रेंज में ही रहा है, और आगे जाके भी यही एक्सपेक्टेड है कंपनी को कि हम 60% का जो ग्रोथ है उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट ईयर 51% हो गया था, बट स्टिल दे आर कॉन्फिडेंट कि अब हम 60% करेंगे। अब बात करेंगे Q1 के कैसे क्या नंबर्स रहे इनके।
Q1 की अगर मैं नंबर्स की बात करूँ देन इनका जो रेवेन्यू है वो 673 करोड़ रहा इन द Q1 FY26। यहाँ पर 34% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई रेवेन्यूज़ में। वेल जो इनका नेट प्रॉफिट था उसमें अच्छी खासी ग्रोथ आई। इनका 47% ईयर ऑन ईयर से नेट प्रॉफिट बढ़ा और अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला कंपनी को यहाँ पर। इसका प्राइमरी रीज़न यही था कि इनको एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन मिला। पहले अगर ये लेट्स यहाँ पर आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 13% के मार्जिन में ऑपरेट करते थे, बट नाउ रिसेंटली अब ये 17% के मार्जिन में ऑपरेट कर रहे हैं। हम कॉन कॉल भी पढ़ेंगे। देन कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट में जो गाइडेंस है मार्जिन की 15.5% से 17% और अपवर्ड्स रिवाइज कर दी है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू अचीव दैट। तो अगर हम बात करें कि जो रिजल्ट्स हैं Q1 की कि आर दे इन लाइन विद द गाइडेंस ऑफ द कंपनी, लाइक कंपनी का जो गाइडेंस है वो 4,500 करोड़ का और आप पहले क्वार्टर में 700 करोड़ से भी कम कर रहे हो, तो क्या ये गाइडेंस सही है? वेल यहाँ पर देखिए दो चीज़ें प्ले आउट करती हैं। सबसे पहली चीज़ ये जो बिज़नेस है इनका ये मंथ ऑन मंथ इंक्रीज़ होता है, इसमें ऑर्डर्स मंथ ऑन मंथ इंक्रीज़ होते हैं। मतलब Q1 में रिजल्ट अगर Q1 में अगर बिज़नेस 100 रुपये का है, देन Q2 में वो 120 का हो जाएगा, Q3 में 140 का, देन Q4 में 160 का। सो इस टाइप का बिज़नेस है। मतलब इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ आता है बिजनेस में। विद Q4 जो इनका लास्ट क्वार्टर रहता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर रहता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी Q4 की ही होती है। तो यहाँ उस हिसाब से अगर हम देखेंगे देन आई फील कि दे आर इन लाइन विद देयर गाइडेंस। और ये चीज़ मैं अकेला नहीं कह रहा, लाइक कंपनी का जो मैनेजमेंट है इन्होंने भी ये चीज़ को कहा, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू अचीव द गाइडेंस। और इनका जो Q2 है वो 1000 करोड़ के ऊपर ही आएगा फॉर श्योर, इन्होंने गाइडेंस कॉल में भी बोला। एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू अचीव द फुल ईयर गाइडेंस ऑफ 4,500 करोड़ प्लस एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन तो प्ले आउट हो ही रहा है। नाउ वील मूव ऑन टू द कॉन कॉल। सो जस्ट अ मिनट, कॉन कॉल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। कॉन कॉल की अगर मैं बात करूं देन यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर इन्हें नए क्लाइंट्स ऐड करे इन्होंने सारे सेक्टर से। एरोस्पेस हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया और इंडस्ट्रियल सेक्टर, रेल सेक्टर और सारे सेक्टर से Q1 में इन्होंने नए क्लाइंट्स ऐड करे, जिनका जो रिजल्ट में कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे Q2 से ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा ना। इफ़ आई टॉक अबाउट कि अब ये EMS प्योर EMS कंपनी से ESDM कंपनी की तरह शिफ्ट हो रहे हैं, प्रॉपर डिज़ाइन मैन्युफैक्चर सब कुछ करने वाले हैं। इनका जो इंटरनेशनल अब क्या था कि इंडिया में ही बिजनेस कर रहे थे, 10% बिजनेस था एक्सपोर्ट्स का और एज सच कुछ इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस नहीं था। तो अब इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे स्ट्रेटेजी प्ले आउट कर रहे हैं कि अब ये इंडिया के साथ पूरे वर्ल्ड को केटर करे। और वर्ल्ड को केटर करने के लिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब ऐसा कि ये खुद की कंपनी मतलब खुद से एकदम शुरू से शुरू नहीं कर रहे, एकदम जीरो लेवल से क्या कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज है, जैसे कि अगस्त इलेक्ट्रॉनिक्स करके कंपनी कनाडा में इस कंपनी को इन्होंने एक्वायर करा और वहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा वाला बिजनेस है वो पूरा हैंडल आउट करेंगे और उस बिजनेस को धीरे धीरे ग्रोथ फ्यूल करेंगे वहाँ पर। आप ये देखो, विद द एक्विजिशन ऑफ ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इन कनाडा वी हैव स्किल्ड आवर EMS कैपेबिलिटीज इन नॉर्थ अमेरिका, gaining a manufacturing footprint and access to large high margin customers। इंटरनेशनल बिजनेसेस में क्या होता है कि आपको जो मार्जिन है वो कंपैरेटिवली बेटर है नॉर्थ अमेरिका कनाडा साइड में। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन्होंने ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्वायर करा, मतलब एक आई गेस जॉइंट वेंचर है, फिर एक्विजिशन है, एक्विजिशन है ये लिखा है। तो एक्वायर करा ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को कनाडा में, वहाँ से ये कनाडा प्लस नॉर्थ अमेरिका का पूरा प्ले आउट कर रहे हैं सीन, मतलब वहाँ पर हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि इनकी जो स्ट्रेंथ है कनाडा नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में, एक्सपोर्ट्स रीजन में, वो अच्छी खासी हो गई विद द एक्विजिशन ऑफ दैट। अब बात करेंगे कंपनी के क्या एक्सपेंशन प्लान्स कैसे चल रहे हैं। एक्सपेंशन प्लान्स की मैं बात करूं देन यहाँ पर कंपनी के करंट फाइनेंशियल ईयर 25 में फाइनेंशियल ईयर 26 में FY26 में उनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ फुली तरह से कमर्शलाइज हो जाएंगे, ऑपरेट करने लगेंगे। पहले नंबर पर आता है ओसेट फैसिलिटी इन सानू। ये फैसिलिटी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर करने वाला है एंड ये शुरू हो जाएगा इसका कमर्शियल प्रोडक्शन दिसंबर 2025 में, मतलब आज से लेकर 4 महीने में इनका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। प्लस इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से पहली सेमीकंडक्टर चिप आने वाली है भी अक्टूबर के मंथ में, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो इंडिया की लाइक आई गेस पहली सेमीकंडक्टर चिप है जो कि ये रिलीज़ करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर।
ना पहला तो ये हो गया भाई सेमीकंडक्टर चिप वाला हो गया ओसेट फैसिलिटी सानंद में, जो कि दिसंबर में ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। वहाँ से भी बहुत से ऑर्डर्स हैं जो कि इस साल आएंगे, तो इसके कारण ये रेवेन्यू में जो गाइडेंस है वो बीट हो जाएगा। आगे जाके कौन कौन मैं कवर करूँगा ये चीज़। अब बात करेंगे मल्टी लेयर HDI PCB प्लांट इन चेन्नई। ये क्या होता है, जो PCB बोर्ड की ना ये असेंबली कर देते हैं, मतलब चाइना और वियतनाम वगैरह बड़ी बड़ी जगह से PCB बोर्ड के कंपोनेंट्स मंगाए पार्ट्स वगैरह, और उसको असेंबल करते थे इंडिया में, देन कंपनीज को प्रोवाइड करते थे। अब क्या कर रहे हैं भाई लोग, अब सीधा ये PCB प्लांट डाल लिया ना कि PCB की मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में करेंगे। सबसे सॉलिड चीज़ PCB मार्केट के बारे में अगर मैं बताऊँ, सिरमा ने अपनी कॉन कॉल में डिस्कस करा था ये चीज़। मैंने सिरमा का जो वीडियो बनाया था लास्ट, अगर आपने वो नहीं देखा EMS कंपनी का, देन डू वॉच इट वंस। वहाँ पर भी मैंने डिस्कस करा था। अराउंड 45,000 करोड़ का मार्केट है PCB का इंडिया में, उसमें से केवल 10% इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, और पूरा असेंबली और एक्सपोर्ट्स का इम्पोर्ट्स का सीन है। तो बहुत पोटेंशियल इन द PCB स्पेस, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज इफ यू सी आर एक्चुअली गोइंग इनटू दिस स्पेस। केन्स का 40% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द PCB बोर्ड असेंबली स्पेस एज ऑफ नाउ। मल्टी लिए तो ये वाला जो PCB प्लांट है इनका चेन्नई में आ जाएगा, और जनवरी 2026 इसी फाइनेंशियल FY26 के अंदर ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। नाउ यहाँ पर और जो कॉन कॉल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर ये देखो, वील सी सम सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू स्टार्ट ऑपरेशन एंड गेट कस्टमर अप्रूवल्स ड्यूरिंग दिस फिस्कल। तो जितनी भी ये ऑस्केट और PCB वाली फैसिलिटी आ रही है इनकी चेन्नई में, दोनों फैसिलिटीज़ को लेके बहुत ही पॉजिटिव है कि भाई हम इनके ऑर्डर्स के लिए ऑलरेडी वर्क करना शुरू कर दिए हैं, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये आने वाले क्वार्टर्स में Q4 में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करेंगे। ये देखो, बिलिंग्स फॉर ओसेट बिजनेस ये शुरू कर देंगे दिस ईयर। PCB बिजनेस विल कमेंस अर्ली नेक्स्ट ईयर। अगले मतलब PCB बिजनेस जो है वो उनका जनवरी में शुरू हो जाएगा, बट उसके नंबर धीरे धीरे FY27 से फ्लो आउट करना शुरू हो जाएंगे। ये देखो आप, और जो ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्विजिशन इन द नॉर्थ अमेरिका कनाडा, ये देखो, इट ऑल्सो इनेबल्स अस टू बिल्ड सिनर्जीज एंड कैपेबिलिटीज इन कस्टमर सेगमेंट्स वेयर केन्स एट लिमिटेड प्रेजेंस एरियर। तो ये क्या कर रहा है कि जो इन्होंने एक्विजिशन करा है वो केन्स को ऐसे सेगमेंट्स में भी जाने का मौका दे रहा है जहाँ पर केन्स अनडिस्कवर्ड था, अभी तक उतना ज़्यादा अच्छा खासा ग्रो नहीं कर रहा था। उन सेगमेंट्स में बेसिकली वो कह रहा है कि जितनी आप कंपनी एक्वायर कर रहे हो, आपको उतना ज़्यादा फ्यूचर पोटेंशियल दे रहे हो, उतने नए नए एक्सपीरियंसेस इनके पास आ रहे हैं। अब ये देखिए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे प्राइमरीली फोकस करेंगे, इनका जो था इसमें मेन पॉइंट। और वी कंटिन्यू टू इवॉल्व एज अ ग्लोबल प्लेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। मतलब केवल इंडिया लेवल की तो बात ही नहीं करते, वे सीधा ग्लोबल लेवल पे चले जाए कि भाई हम तो पूरे ग्लोबली टारगेट कर रहे हैं चीज़ों को। देन इन्होंने यहाँ पर इंडिया EMS इंडस्ट्री को लेके बताया कि भाई बहुत कॉन्फिडेंट है। और अब बात आई फाइनली गाइडेंस पे। सो दे वर, यहाँ पर इन्होंने लिखा है, सो वी मेंटेन आर व्हाट आई कॉल द गाइडेंस ऑफ 4,500 करोड़ प्लस ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। वी प्रोबेबली आर हैविंग अ प्रोडक्ट प्रोफाइल विच इज लीडिंग अस टू अ हायर EBITDA। सो वी कुड एक्सपेक्ट अ सिमिलर थिंग गोइंग फॉरवर्ड फॉर द एंटायर ईयर। मतलब अभी 16-17% का रिपोर्ट करा था, 16-17% का, एंड दे एक्सपेक्ट कि इस यही या फिर इससे बेटर इम्प्रूव ही होगा हमारा, क्योंकि जितने भी प्लांट्स अभी इनके ऑपरेशनलाइज होंगे उनमें मार्जिन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें अच्छे खासे मार्जिन है। ये देखो, अब ये ऐसे मतलब कौन कौन की टोन से ही समझ आता है मैनेजमेंट की। ये मतलब 4 बार वो बंदा बोले जैसे हाँ हाँ भाई, दे आर रिमेनिंग फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स यू कैन एक्सपेक्ट एन EBITDA मार्जिन सिमिलर टू फर्स्ट क्वार्टर इफ नॉट मोर। सिमिलर तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो भाई, 17% EBITDA मार्जिन। तो क्या चाहिए, इससे पहले 15% का था, तो अब 17% दे रहा है, तो बढ़िया चीज़ है। सो यू कैन एक्सपेक्ट इन FY26 अ पॉजिटिव, हाँ, कंपनी पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो सिग्निफिकेंट, नॉट जस्ट बेयरली क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। मतलब अच्छा खासा इनको ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव आ जाएगा इनका। ये भी सही चीज़ है, इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से बढ़िया है कि भाई अब एक्चुअल में पैसा दिखेगा, कैश फ्लो में दिखेगा कंपनी में। फर्स्ट क्वार्टर इज वही चीज़ साइक्लिकल वाली जो मैंने आपको बताया था, पहला क्वार्टर छोटा है, सेकंड थोड़ा बड़ा, थर्ड थोड़ा बड़ा, फिर फोर्थ सबसे बड़ा इनके स्पेस में, वही चीज़ है, इसलिए अपनी गाइडेंस को इजीली बीट कर लेंगे। और ये देखो आप OC फ्रंट्स वगैरह, मतलब ये वुड हैव एक्सीलेंट ROC एंड ROE टू। ROC और ROE पे बात करें कि भाई बढ़िया आ जाएगा हमारा, एंड बाय द ईयर एंड यू विल सी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ROC, ROE सब में अच्छे खासे इंप्रूवमेंट मिलेंगे मैनेजमेंट के अनुसार। एंड द गुड न्यूज़ इज दैट वी ऑल्सो प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर विल इंप्रूव द एसेट यूटिलाइजेशन टू। कंपनी हर पर्सपेक्टिव पे बात कर रही है भैया, मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो, रेवेन्यू हो, मार्जिन हो, एसेट, मतलब एकदम हर लेवल पे फाड़ रही है कंपनी को कि भाई एसेट यूटिलाइजेशन पे भी हम फोकस करेंगे, ये भी बढ़िया चीज़ है। गुड न्यूज़ है, मार्जिन एक्सपेंशन हैज़ बीन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। मार्जिन एक्सपेंशन केवल एरोस्पेस में नहीं था, हर सेक्टर में था। एरोस्पेस में ज़्यादा था, किसी में कम था, बट सब में ही मार्जिन एक्सपेंशन हुआ इन द Q1 और आगे भी होता रहेगा।
across all sectors. Evenly, we have seen at least 200 basis point improvement in gross margin level, or we are pretty confident based on the order book profile that we have with us. We are pretty confident that this margin expansion is here to stay for at least medium term until some significant changes happen in our portfolio. Second, third and fourth quarter, we are starting some of more aerospace and some railway products and so on, and so will probably be a more healthier growth of our profitability. अब ये सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में एरोस्पेस और रेलवे से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, तो वहाँ पर वो मार्जिन फिर एसरेटिव स्पेस है, मतलब हाई मार्जिन स्पेस है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी इनकी इम्प्रूव होगी. इन द एरोस्पेस इनके पास दो मेजर क्लाइंट्स हैं, अमेरिकन क्लाइंट है, फिर एक इंडियन क्लाइंट है, और इन्होंने एक जिन्होंने जैपनीज़ बिजनेस को एक्वायर करा, और एक तीसरा क्लाइंट भी इनके पास आ रहा है. तो ओवरऑल कंपनी बढ़िया कर रही है, मतलब यहाँ पर तो सही है. Which is significant acceleration in the second quarter. One factor is the gross margin, which had something to do with the material cost वगैरह. तो सही ओवरऑल बढ़िया है कॉन कॉल में यहाँ पर. हाँ, कॉन कॉल में एज सच और कुछ तो नहीं था इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जो पॉइंट्स थे हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए, बट स्टिल एक बार हम देख लेते हैं. एरोस्पेस को लॉट ऑफ न्यूज ऑर्डर ऑफ कम इन. हाँ, ये देखो, एज फार एज एरोस्पेस इज कंसर्न, लॉट ऑफ न्यू ऑर्डर्स हैव कम इन. भाई मैनेजमेंट खुद आके बता रहा है कि हमारे पास नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं इन द एरोस्पेस सेगमेंट. एरोस्पेस अदर OEM क्लाइंट्स वी डोंट हैव वन बिग क्लाइंट वगैरह, ऐसे सब बढ़िया चीज़ चल रही है ओवरऑल, मतलब कंपनी पॉजिटिव, मैनेजमेंट बढ़िया पॉजिटिव है. हाँ, QIP के जो फंड्स हैं उसमें से क्या कहते हैं, इनका 1400 करोड़ के फंड्स इन्होंने रेस करे थे, तो उसमें से 313 करोड़ सानंद फैसिलिटी में चला गया ऑस्केट वाली, और अनदर 450 करोड़ जो है वो PCB बोर्ड में चला गया. 114 करोड़ PCB बोर्ड में चला गया. रिमेनिंग 450 करोड़ ये स्पेंड कर देंगे इस ईयर और अगले साल में प्रोबेबली. सो यही था कॉन कॉल्स में, तो मेनली यही पॉइंट्स थे. और जस्ट हम वैल्यूएशंस कर देते हैं. अब हम बात करेंगे कंपनी के मेन वैल्यूएशंस के बारे में, क्योंकि केन्स को लेके हमेशा से वैल्यूएशंस के बड़े कंसर्न रहे हैं. तो होता क्या है ना कि आप देखते हो अभी का पी, मतलब ये देखो, अब स्टॉक पी इज़ 144 थे, 100 प्लस पी अगर हम देख ले तो हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत हाईली प्राइस है सारी चीज़ें. इसमें मेजर कंसर्न यही आता है. बट होता क्या है कि हमें ना फॉरवर्ड पी देखना होता है कंपनी का हमेशा, मतलब कि आने वाला, क्योंकि मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है, वो आगे देखता है. अब होता क्या है, अगर आज कोई कंपनी है, लेट्स से XYZ कंपनी है, वो अभी तक 100% से ग्रो कर रहा था, और आगे अभी वो गाइडेंस अभी Q1 में आए और कह दे यार मैं ना आगे जाके एक साल जो हमारा वो 100% नहीं, हम केवल 10% से ग्रो करेंगे. हम जितना कर सकते थे हमने पहले कर लिया, हम केवल 100 से सीधा 10, 1/10 हो गया इनका पेस ऑफ ग्रोथ. आप समझ रहे हो. तो होगा क्या, फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है मार्केट, तो मार्केट क्या करेगा, अभी तो 100% के नंबर हैं, लेकिन स्टॉक में अभी एडजस्टमेंट हो जाएगा. इस बात को आप समझो, मतलब स्टॉक अभी आधा होना शुरू हो जाएगा. 100% से 10% आपने बोला गाइडेंस, स्टॉक अभी गिरना शुरू हो जाएगा. अभी तो आप कहोगे कि नंबर्स अच्छे तो अभी तो स्टॉक बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है भाई. तो क्या होगा कि जब कंपनी गाइडेंस देते 10% की, तो मैनेजमेंट ने ऐसी गाइडेंस दी, जो इन्वेस्टर्स हैं सबके सेंटिमेंट बिगड़ जाएंगे. क्यों फॉर श्योर यार, बिगड़े क्यों ना बिगड़े. 100 से 10 आ रहे हो, मैं 100 की एक्सपेक्टेशन रखता था आपसे, आपने मेरी एक्सपेक्टेशन पे पानी बिखेर दी, तो मैं तो निकलूंगा और कहीं पैसा डालूंगा, क्योंकि मैं वहीं पैसा डालूंगा जो कंपनी मेरा पैसा डिजर्व करती होगी, और जब तक डिजर्व करेगी तब तक ही डालूंगा. जब उसने कुछ करा मैं तुरंत पैसा निकालूंगा, उसको कहीं और डालूंगा. द सिंपल गेम इज़ दिस. ये चीज़ तो होगा क्या, 100 से 10 आ गया तो आप पैसा निकाल लोगे, स्टॉक गिरना शुरू हो जाएगा. तो फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है मार्केट. तो वैसे ही हमें हर कंपनी की केस में इनका जो फॉरवर्ड पीई है वो कैलकुलेट करना होगा. फॉरवर्ड पी कैसे कैलकुलेट करा जाता है, अब देखिए इनका पैट हम देखेंगे कि क्या आने वाला है, एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल 26 का पैट. तो देखो भाई, इनकी जो गाइडेंस है वो 4,500 करोड़ की है, ठीक. अब इन द Q1 इनके जो पैट मार्जिन की अगर मैं बात करूं, देन इनका जो पैट मार्जिन था वो 11.1%, 11.2% के पैट मार्जिन थे, विद एबिटा मार्जिन ऑफ 17%. आगे जाके एबिटा मार्जिन यही रहने वाले हैं एटलीस्ट, या फिर इससे ज़्यादा इम्प्रूव ही होंगे. तो हम क्या करेंगे कि हम ना लेट्स अज्यूम कि 17% ही रहेंगे, तो उस बेसिस पे जो पैट मार्जिन है वो 11.1, 11.2% हम अज्यूम कर सकते हैं. देन जो इनका गाइडेंस है वो 4,500 करोड़ का है. 4,500 करोड़ पे हम 11.1%, 11.2% का पैट कैलकुलेट करें, देन 550 करोड़ का मोटा मोटी पैट आ रहा है इनका फॉर द फाइनेंशियल 26. अब कंपनी की करंट वैल्यूएशन है 45,000 करोड़. 45,000 करोड़ डिवाइड बाई 550 करोड़ अगर मैं करूं, देन इनका जो 45,000 डिवाइड बाई 550, देन इनका फॉरवर्ड पी आता है 82 का. मैं चलो जिम कर लूँगा भाई 80 से 85 की, 80 फ्लैट से बहुत ही ज़्यादा हाई बेस में हम कहते हैं 85 का फॉरवर्ड पी.
तो अब 85 का पी आ रहा है फॉर कितना 60% का ग्रोथ इंजन। आप ऐसी वैल्यूएशन और थोड़ा सा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी, आप अगर 2 साल 3 साल का निकालोगे तो आपको 40 के पी पे कंपनी आ जाएगी, तो फिर आप कहोगे तो बहुत सस्ता हो गया। तो वही चीज़ है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। बट स्टिल अगर हम देखेंगे तो एज ऑफ नाउ फॉरवर्ड पी हमें देखना होगा हमेशा, और फॉरवर्ड पी इस कंपनी के केस में 85 आ रहा है। सो आई गेस आपको वैल्यूएशन एक्सरसाइज अच्छा लगा होगा। और ओवरऑल अगर एक समराइज़ करो तो केन्स बढ़िया कर रहा है। प्लस हमें एक कंपनी को केन्स को लेकर हम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, हमको इसके जो पीयर्स हैं सिरमा, साइंट और एवलॉन आई गेस, तो इन चारों प्लेयर्स का प्रॉपर पीयर टू पीयर कंपैरिजन करना होगा, इन्हें कंपेयर करना होगा और देन पता करना होगा कि आखिर इस रेस में कौन जीत रहा है, एंड देन हम पता कर पाएंगे कि कौन एक्चुअली सबसे अच्छा करेगा इन दिस रेस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द P2P एनालिसिस, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। साइनिंग ऑफ, राघव टिकैत।